तो ज़्यादा समय आपका ख़राब करेंगे नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। आप जितना शेयर करेंगे उतना मोटिवेशन हमें मिलेगा और जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियोज़ जो है वो लाते रहेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते, शुरू करते हैं प्रैक्टिस पेपर 20। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल्का टेराकोटा आपका प्राप्त हुआ है बनावली से दोस्तों, ठीक है। बनावली से मिट्टी के बने हल्का प्रतिरूप सोना परखने की कसौटी भी मिली है। तांबे की जो बाताग्रह है वो मिली है। कार्नेलियन के मन के चर्ट के फलक, सेलखड़ी और टेराकट्टों की मूरे, सरसों का ढेर, ये सब वहाँ बनावली से आपको प्राप्त हुआ है। उसके बाद है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता ने किसने कहा था? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों, ठीक है। बोस जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज जो है उसका गठन किया था, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये भी। और एक उनकी पुस्तकें थी, अपूर्ण आत्मकथा, एक भारतीय यात्री और भारत का संघर्ष, उनकी मुख्य पुस्तकें थी, ठीक है। और जब 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रपिता उनको कहा था, ठीक है। पंडित रविशंकर इस क्षेत्र से अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध हैं। ये आपके बांसुरी वादक पंडित रविशंकर, ठीक है। उसके बाद है, भारत में उच्चतम मैग्नेटाइट अयस्क उपलब्ध है। कहाँ पे उपलब्ध है? ये कर्नाटक के अंदर है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, कर्नाटक, ठीक है। कितना है यहाँ पे? 98% आपका मैग्नेटाइट संसाधन का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, फिर अगर कर्नाटक के बाद बात करें तो आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर तमिलनाडु, ठीक है। भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन था? ये था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में हुई, ठीक है। कहाँ पे? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में। सभा के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनको जो है सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, ठीक है। उसके बाद है, वर्ष 1923 में किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो स्वराज पार्टी की मोतीलाल नेहरू और CR दास दोनों ने की थी, ठीक है। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद नेक्स्ट है, विनिमय दर का निर्धारण मांग और आपूर्ति के बाजार बलों द्वारा किया जाता है, क्या कहलाती है? ये कहलाता है नम्य विनिमय दर। कुल व्यय ऋण से कुल प्राप्तियां ऋण को छोड़कर हैं। किसको छोड़कर? फिस्कल डेफिसिट को छोड़कर। नेत्र के समक्ष एक निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति का दूरस्थ बिंदु 80 सेंटीमीटर है। समस्या को सही करने के लिए वांछित लेंस की प्रकृति और शक्ति क्या है? तो इसके जो फार्मूला हमने बताया था 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। इसमें जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ब्यूरेट टेस्ट में किसके घोल के साथ प्रोटीन में के क्षारीय घोल का शोधन किया जाता है? तो ये किया जाता है जो CuSO4 आपका, ठीक है, इसके घोल के साथ। खालिस्तान एक अधातु होते हुए भी चमकदार होता है, कौन? आयोडीन, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आयोडीन जो है एक अधातु है और फिर भी क्या है? चमकदार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछ लेते हैं। और ये ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक अधातु जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी है वो? ब्रोमीन है। आकृतिक और आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं क्लोन, ठीक है। इनको क्लोन बोलते हैं। सेम ऐसे का ऐसा व्यक्ति बना देते हैं दूसरा, तो उसको क्लोन बोलते हैं दोस्तों। रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा निम्नलिखित में से किसका आकलन किया जाता है? किसका करते हैं? जीवाश्मों की आयु का। PSLV होता है एक, आपने सुना होगा, जो कि इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यान है। तो PSLV की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट
लॉन्च व्हीकल। काफ़ी बार पूछ लेते हैं एग्जाम में इसको, ठीक है। उसके बाद है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? चैंपियंस ऑफ द अर्थ ये पुरस्कार दिए जाते हैं आपके यूएनईपी के द्वारा, ठीक है। यूएनईपी क्या होता है? जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो आपका है, ठीक है, इसके द्वारा। उसके बाद है हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है। ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा राजस्थान में पंजाब का भाग बना था। टीजीटी का एग्जाम आपने देखा हुआ, सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, हम पहले भी करवा चुके हैं क्वेश्चन, तो 1858 में। जिसने भी हमारे प्रैक्टिस सेट देखे हैं वो आसानी से सीईटी एग्जाम को क्लियर कर पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। हरियाणा जीके हो, चाहे नेशनल जीके हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जो भी हम करवा रहे हैं बिल्कुल आपके लेवल का है और आप इन में से सेम एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हरियाणा में कालेश्वर महादेव मठ निम्न में से किस स्थान के नज़दीक है? ये आपका अथनी कुंड के नज़दीक, ठीक है। हरियाणा में जो कालेश्वर महादेव मठ है अथनी कुंड स्थान के नज़दीक है। यमुनानगर से 45 किलोमीटर की दूरी पे शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में यमुना नदी के किनारे यह शिवालय स्थित है, ठीक है। और जो ये मंदिर है कालेश्वर महादेव मठ मंदिर, इसमें अति प्राचीन शिवलिंग है, ठीक है। और माना जाता है कि यहाँ पर अगर जलाभिषेक करते हैं ना तो उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं, ठीक। हरियाणा में बीरबल का छत्ता किस स्थान पर है? ये आपका नारनौल के अंदर है दोस्तों, बीरबल का छत्ता, ठीक है। किसने बनवाया था? राय बाल मुकुंद गुप्त ने, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो राय बाल मुकुंद ने इसे बनवाया था। और पहले इसका नाम बाल मुकुंद था, बीरबल का छत्ता बाल मुकुंद बोलते थे, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके बीरबल का छत्ता कर दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं, कौन सा मंदिर है? तो ये आपका शीतला माता मंदिर। कहाँ पे? ये गुरुग्राम में है दोस्तों आपका, ठीक है। 1650 में इसका निर्माण किया गया था, 1650 में। किसके द्वारा? महाराजा भरतपुर ने, ठीक है। उसके बाद है कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं आपके बिड़ला मंदिर पे दोस्तों, ठीक है। कुरुक्षेत्र का जो बिड़ला मंदिर है इसकी सभी दीवारों पे भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं। बिड़ला मंदिर जो आपका कुरुक्षेत्र पे हुआ मार्ग पे है। ये क्वेश्चन कल हमने पढ़ा था कि कौन से मार्ग पे है, तो कुरुक्षेत्र पे हुआ मार्ग पे है और ब्रह्म सरोवर के समीप स्थित है। इसका अगर निर्माण की बात करें, बिड़ला मंदिर का निर्माण 1955 में करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? ये था जुगल किशोर बिड़ला ने, ठीक है। जुगल किशोर बिड़ला ने करवाया था, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? भगवत गीता मंदिर भी इसको बोलते थे, ठीक है। बुजनी आभूषण धारण किया जाता है, तो बुजनी आभूषण कानों में पहना जाता है, ठीक है। बुजनी का आभूषण है जिसे हरियाणा की महिलाएं कानों में पहनती हैं और ये सोने या चांदी से बनता है। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर? ये काफ़ी बार सुना भी होगा आपने, भूतेश्वर मंदिर आपका जींद के अंदर, ठीक है। इसका जो निर्माण है वो कब करवाया था आपका? 1700 में है, 1778 में और 80, 1778-80 इसके बीच इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? महाराजा रघुवीर ने करवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट, ठीक है, महाराजा रघुवीर। हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावर्ती एंटीना कहाँ पर है? बेतार आपका यह तोशाम पर्वत श्रेणी पे, टकड़ी पहाड़ी पे और सराहन पहाड़ी पे, तीनों में है, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा। तोशाम पर्वत श्रेणी जो है ये आपकी अरावली पर्वतमाला में से एक अच्छी पर्वत श्रेणी है और इसकी ऊंचाई की बात करें तोशाम वाली की तो इसकी 679 फुट है दोस्तों, ठीक है। और टकड़ी पहाड़ी जो है, टकड़ी पहाड़ी हिल टावर में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूर, रेवाड़ी, नारनौल और हरियाणा भवन दिल्ली में शामिल है। और सराहन पहाड़ी पुलिस मुख्यालय सराहन पहाड़ी टावर का उपयोग तोशाम हिल को संकेतों को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। हरियाणा में सिरसा जिले का गठन कब किया गया? सिरसा जिले का गठन हुआ था आपका 1 सितंबर 1975 को, ठीक है। हिसार से अलग करके सिरसा जिला जो वो बनाया गया था तब। हरियाणा का गुरुग्राम जिला किस वर्ष में बना था? गुरुग्राम तो 1966 से ही 7 जिले थे उस टाइम पे, ठीक है। तो उसी समय ये जो है आपका गुरुग्राम जिला बन गया था। मानसरोवर क्षेत्र में किस नदी का उद्गम हुआ था? मानसरोवर में हुआ ब्रह्मपुत्र का दोस्तों, ठीक है। गंगा नदी जो है इसका होता है गंगोत्री हिमनद से। यमुना नदी जो है इसका यमुनोत्री हिमनद से।
और जो नर्मदा नदी है इसका अमरकंटक पठार से, और ब्रह्मपुत्र जो है ये मानसरोवर झील के निकट जो चेयांगडुंग हिमनद है वहाँ से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? ये हो सकते हैं 14 मंत्री। ठीक है, किसमें अनुच्छेद 164 के अंतर्गत ये बात आती है आपकी। ठीक है, भारत सरकार ने पंजाब को विभाजित करके नया राज्य हरियाणा बनाने के लिए स्थायी आयोग की स्थापना कब की थी? ये की थी 23 अप्रैल 1966 को दोस्तों। ठीक है, 23 अप्रैल 1966 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पहली बार कब पारित किया गया? कब पारित हुआ पहली बार? ये बताओ 1994 में दोस्तों। ठीक है, हरियाणा में बीज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका पंचकुला के अंदर दोस्तों। इसकी जो स्थापना है 1974 में की गई। कौन से अधिनियम से? 1956 का जो कंपनी अधिनियम था उससे। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस कृषि विश्वविद्यालय ने रोग प्रतिरोध और मटर की किस्म FFP 1428 को विकसित किया है? तो ये किया आपका चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, हिसार के अंदर है ये। ठीक है, यहाँ पे हरियाणा में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? फल की बात की जा रही है तो आम का सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है। ठीक है, और मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का जो भारत में प्रथम स्थान है, यह भी इम्पोर्टेंट है। और आम का जो उत्पादन है लगभग कहाँ कहाँ होता है? अम्बाड़ा में होता है, कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला, यमुनानगर यानी कि पूर्व क्षेत्र में। खालिस्तान पारंपरिक धातुकर्म विशेषकर कांस्य के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है आपके रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव खालिस्तान समृद्ध है। किस में समृद्ध है? स्लेट पत्थर में। ठीक है, स्लेट में। उसके बाद नेक्स्ट है हिरण पार्क हरियाणा के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? हिरण पार्क की बात की जाए तो ये आपका महम के अंदर आता है दोस्तों। ठीक है, महम जो है वो रोहतक जिले में आता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि तरखे दादरी में आता है, भिवानी में आता है, रोहतक में आता है। तो रोहतक में आता है महम। ठीक है, और 6 मंडलों में से एक है रोहतक आपका। उसके बाद राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थापित हो रहा है ये पूछ रहे हैं। तो ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है आपका कुंडली के अंदर। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा कुंडली। कुंडली कहाँ पे है? सोनीपत में है। ये भी पूछ सकते हैं, कुंडली ना दें और सोनीपत ऑप्शन दे दें तो सोनीपत में है। खालिस्तान को उर्दू काव्य की समीक्षा का पहला घोषणा पत्र माना जाता है। किसको मानते हैं? ये मानते हैं जो यादगार गालिब है इसको मानते हैं। ठीक है, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो ये बंसीलाल हैं। ठीक है, हरियाणा का निर्माता भी इनको बोलते हैं। और भारत का लौह पुरुष बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हरियाणा का लौह पुरुष है, और भारत का पूछ लें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? रोटी का मुड़ जाना मतलब घर से प्रस्थान करने का। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? कल भी हमने बताया था, ज्योतिषर में दिया था, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद मैथ और रीजनिंग है। ये आप PDF डाउनलोड कर लें टेलीग्राम से और वहाँ पे इनको करके देख लें। अब हिंदी का पार्ट है, हिंदी में आपने पैराग्राफ पढ़ना है, उसी के बाद इन क्वेश्चन आंसर का जो आंसर है आप वो आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए हिंदी का, गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। तो ये गद्यांश पढ़ने के बाद जो उचित शीर्षक है वो आपका धन और मनुष्यता। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? तो यहाँ पे होती है जो सच्चे मनुष्यताओं के लिए कार्य करते हैं उनकी। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? धन की पूजा से अभिप्राय है धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद है चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा था। इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो वहाँ है स्थानवाचक। ठीक है, जगह दे दी ना वहाँ, तो स्थानवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द छाटना आपने, कौन सा हो जाएगा? गणना, गणना कीजिए। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग है, बाकी सारे के सारे क्या आपके पुल्लिंग हैं। उसके बाद है राम सीता से सुंदर है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में अपादान से आ गए ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से अपादान से अलग होना। ठीक है, तो से हो जाएगा।
अल्प विराम का चिन्ह कौन सा इनमें से? अल्प विराम, तो अल्प विराम आपका ये वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? नी प्रत्यय इनमें से किस में नहीं लगा है? बात करें नौकरानी, इसमें नी प्रत्यय नहीं है। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में आपका समास है द्विगु समास, ठीक है। पंच आ गए ना शुरू में, 5 गिनती जहाँ आ जाती है वो द्विगु समास हो जाता है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ये किस वाच्य में है? कौन सा वाच्य है ये आपका कर्तरी और क्रमवाच्य दोनों। श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द के जोड़े को पहचानिए, तो कौन सा आ जाएगा? ये आपका अपेक्षा और उपेक्षा, ठीक है। इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है? कौमुदी का देखिए टिक्का भी है, व्याख्या भी है, दिवाली भी है, तीनों के तीनों हो जाएंगे डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका अभिप्सा, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा अभिप्सा। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया हो तो यह हो सकता है, क्या हो सकता है? संक्रामक। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है? तो इनमें से जो ऑप्शन सी है आपका अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता इसको बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इंग्लिश का पैराग्राफ आपने पढ़ लेना, उसके बाद ही इनके आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, दीज पीपल फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सर्वाइवशिप, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, फैमिली एंड फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट है, द वर्ड इम्पैथेटिक मीन्स, क्या मतलब होता है इम्पैथेटिक? सहानुभूति होता है दोस्तों हिंदी में, तो ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, शोइंग एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अनदर, ठीक है, दूसरों की जो है समझ और उनकी फीलिंग जो है वो समझने योग्य जो होते हैं, इम्पैथिक होता है। उसके बाद आफ्टर वंस ऑफ लाइफ्स हार्टफुल ब्लोज यू मे फील, तो इसका हो जाएगा ए टॉर्मेंटिंग लोनलीनेस, ठीक है, यानी तड़पता हुआ अकेलापन। उसके बाद आफ्टर मैथ मीन्स, आफ्टर मैथ मीन्स क्या होता है? ये होता है आपका दुष्प्रभाव का परिणाम, ठीक है, दुष्प्रभाव का परिणाम, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद है, दिस इज हाउ स्प्लिंग एंड स्ट्रेंजर कुड रिस्पॉन्ड इन योर क्राइसिस पॉइंट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्रेंजर्स लैंड ए हेल्पिंग एंड स्प्लिंग विल सैडनेस। सेलेक्ट द मोस्ट सिनोनियम आपने बताना है, सेम मीनिंग कहने का मतलब है, ठीक है। एस से आप लगा लीजिए सेम, और ए से मतलब उल्टा एंटोनियम, ठीक है, तो ये याद रखते हैं, सिनोनियम का मतलब सेम मीनिंग। तो यहाँ पे एमिएबल का है, एमिएबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली होता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि प्रेम पात्र, डी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंडली। उसके बाद एंटोनियम बताना है फ्रीवलेस का। फ्रीवलेस मीन्स क्या होता है? फ्रीवलेस का सही अर्थ होता है छिछोरा या फिर मूर्खतापूर्ण, ठीक है, तो इसका उल्टा बताना है आपने, ये हो जाएगा सी वाइज, बुद्धिमान, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड बताना है, गो बैक ओवर द सेम रूट दैट वन हैज़ जस्ट टेकन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, रिट्रेस, ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? वापस उसी रास्ते जाना जिससे पहले आए थे, या फिर पिछली बात को दोहराना, ठीक है, रिट्रेस। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, आपने इनमें से जो गलत स्पेलिंग है वो आपने बतानी है, तो कौन सी हो जाएगी? FRAWSTER, ये गलत है, यहाँ पे क्या आनी चाहिए? FRAUD आना चाहिए। फ्रॉडस्टर मतलब धोखेबाज या बेईमान, बोलते हैं ना, फ्रॉड कर दिया, तो फ्रॉड, फ्रॉडस्टर उसको बोलते हैं धोखेबाज। उसके बाद है ग्रामेटिकल एरर जो है वो आपने बताना है। व्हेन नैंसी saw the मैसेज द burglar was made, she broke down in tears, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा द burglar was made, ठीक है, कि इसके स्थान पे क्या आना चाहिए? जो द burglar was made है, इसके स्थान पर, इसके स्थान पर आएगा द burglar has made, ठीक है, तब होता है ये सही। उसके बाद है पोएट्री कैन बी द वॉइस ऑफ आवर फीलिंग इफ़ आवर माइंड आर स्पीचलेस विद ग्रीफ और जॉय, तो इफ़ आवर माइंड्स की जगह पे क्या आएगा? तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, इवन व्हेन आवर माइंड्स, ठीक है।
उसके बाद है द पेंटिंग ऑन द चर्च एल्टर सीम टू बी नीड ऑफ, क्या होता है नीड ऑफ रेस्टोरेशन, ठीक है, रेस्टोरेशन होता है पुनः स्थापना, ठीक है। उसके बाद पैसिव वॉइस है आई यूज बेकिंग सोडा टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम माई क्लोथ्स, तो इसका हो जाएगा बेकिंग सोडा इज यूज बाय मी टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम माई क्लोथ्स। उसके बाद है अनन्या सेड आई हैव मेड ए रोज एंड हनी वनीला डेजर्ट फॉर यू, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो ये हो जाएगा अनन्या टोल्ड मी दैट सी हैड मेड ए रोज एंड हनी वनीला डेजर्ट फॉर मी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ऑर्डर में आपने इकट्ठा करना है, पहले कौन सा आएगा, तो बात करें ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही हो जाएगा ACDB, ठीक है, ये आप खुद करके देख लें। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो शेयर ज़रूर किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लाते रहें। आपके इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।